हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एचआरएम, बोले तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी सर एचआरएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आओ, तो देखो इधर। अगर मैं बात करूं आप लोगों का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग का पेपर पैटर्न है 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है एंड आपकी रिमेनिंग जो 40 है उसका इंटरनल आप लोग का था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैटर्न रहेगा ध्यान दो, ए बी, या तो आप ए बी कवर करो या फिर ऑप्शन में दिखेगा आपको सी डी। सिमिलर यहाँ पे भी रहेगा ए बी और कवर करना है आपको सी डी, ए बी और कवर करना है आपको सी डी। क्लियर है, यही पैटर्न चलेगा और बीच में लग जाएगा और। क्लियर, दो क्वेश्चन मिला के कितने मार्क्स बनेंगे? 15 15 एंड 15, मतलब 45 मार्क्स आपका ये रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आएगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शायद से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स देखने मिल सकता है, तो ये मान के चलो आप ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हो। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का मेन है वो ये 45 मार्क्स के लिए, कि 45 मार्क्स के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। और जिन बच्चों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो सर कितने टॉपिक्स कर लें कि कवर हो जाएगा। मिनिमम देखो, अगर केटी से बचना है तो पहले तो 21 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आपका कवर होना चाहिए, मतलब बोले तो सीधा 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए परफेक्ट तरीके से। परफेक्ट आपने लिख दिया, बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया, केटी का टेंशन आपका दूर होगा। और क्वेश्चन की बात करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो क्वेश्चन दिया है जरा ध्यान दो, इधर कंफ्यूजन नहीं होना। कितने क्वेश्चन रखे? 6 क्वेश्चन। ध्यान से सुन लो। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सीधा क्वेश्चन बनेगा, मतलब इसमें एक इस चीज का एडवांटेज है, क्वेश्चन बहुत घुमाएंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, तो मैंने इसलिए सीधा क्वेश्चन ही रखा है। सीधा आपका क्वेश्चन ही यहां पे रखा है। क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स या फिर चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर। ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको देखने मिलने वाला है। राइट नोट ऑन जॉब एनालिसिस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड लास्ट आपका है एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन एचआरपी HRIS। क्लियर है, ये 3 में से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो सर ये जो लिखा गया 2 क्वेश्चन ये क्या नहीं समझ में आ रहा है, और आपने ये जो नीचे लिखा है 1 क्वेश्चन में ये क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझो। मैंने दोनों पैटर्न दिया, अगर किसी बच्चे ने पहले से ही कवर करके रखा होगा इन टॉपिक्स को या फिर कुछ भी नहीं कवर किया, ये टॉपिक्स अगर आपको हार्ड लग रहे 6 क्वेश्चन, तो आप इसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 1 में इन 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हो। यहां भी सेम पैटर्न है, ये 3 में से आपको एक देखने मिलेगा, ये 3 में से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्लियर है, क्वेश्चन देख लेना आप लोग, रीड कर लेना क्या कॉन्सेप्ट है। आपको जूम कर देता हूं, 6 क्वेश्चन यहां पे भी है, सेम पैटर्न है, इसके बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरे से ले लो आप भाई। 2 क्वेश्चन यहां से आपके बनने वाले हैं, ठीक है इधर। अब सर ये 2 क्वेश्चन क्या है, ये एकदम लास्ट में रखा है कि आपका अगर लगता है कि भाई सब प्रैक्टिस करके हुआ, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे ना काफ़ी पहले से प्रिपरेशन करके रखे होंगे, तो लास्ट में 6 के अलावा ये 2 क्वेश्चन आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, मतलब इसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना मैंने वर्ड यूज़ किया लास्ट में, जब हो गया रहेगा तो। और सिमिलर यहाँ पे भी यही पैटर्न आपका दिया, अगर ये 6 क्वेश्चन किसी बच्चे का हो गया रहेगा तो इसके साथ में आप इनको ऐड कर सकते हो। क्लियर है, देख लो आप, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इशू ऑफ HRP। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 का समझा। 6 क्वेश्चन आप मान के चलो, प्रिपरेशन हुई रहेगी तो ही ऐड करना, 2 क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा बताया वो ऐड करना, अदरवाइज नहीं ऐड करना आपको। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऐसा कुछ पैटर्न मैंने दिया है कि मतलब आप स्टार्टिंग से, ध्यान से समझो इधर, ध्यान से देखो इधर आप लोग, ध्यान से समझो जिसको अभी तक नहीं समझा। या तो आप ये 6 क्वेश्चन कवर कर लो या फिर ये 6 क्वेश्चन कवर कर लो,
दोनों नहीं कवर करने, दो में से कोई एक। वैसे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कराए और एक्स्ट्रा 2 से 3 क्वेश्चन किया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, या तो आप ये कवर करो या फिर ये वाले कवर कर लो। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी तो 2 क्वेश्चन इसके साथ में मैंने कंबाइंड किया है कि भाई ये प्रैक्टिस करके आप जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, मैंने वर्ड यूज किया प्रिपरेशन हो गई रहेगी तो ही करना, नहीं तो नहीं करना आपको। और सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया है। 2 क्वेश्चन, मतलब बोले तो 8 क्वेश्चन टोटल है। क्वेश्चन जरा देख लो। क्वेश्चन मैंने सीधा लिखा है, चैलेंजेस फॉर ट्रेनर है, टेक्निक्स या फिर मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 में से बेसिकली आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा और ये 3 में से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। इस तरीके से अपना 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इन केस अगर कोई पेपर डिफरेंट सेटअप होता है तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसके बाहर कहीं नहीं आने वाला आपका पेपर। और यहाँ पे भी यही पैटर्न, क्वेश्चन देख लो जरा। पहले स्क्रीनशॉट लेना है, किसी बच्चे को ले लो। देखो इधर, पहले 6 क्वेश्चन कवर करना, 6 + 6 इसके +6 थर्ड के। उसके बाद टाइम लग रहा है, बच रहा है सर, तो लास्ट में इसको देखते हुए जा सकते हो। अदरवाइज ये 6 + 6 + 6 में आपका कवर हो जाएगा। और ये नहीं कवर करना, वो हार्ड लग रहा है आपको, तो इसके साथ आ जा सकते हो। गाइडलाइंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आ सकता है, प्रोसेस आ सकता है, बेनिफिट्स आ सकता है, या फिर लिमिटेशन। मतलब यहाँ 3 में से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। कंपलसरी वर्ड यूज हो रहा है भाई, इसी पैटर्न में आपका सेट होने वाला है। एक्सप्लेन मैनेजिंग प्रमोशन या फिर नोट ऑन मैनेजिंग ट्रांसफर या फिर सक्सेशन प्लानिंग की बात हो रही है। 3 डिफरेंट सेटअप करेंगे ना तो ही चांस बनेगा कि यहां से पूछेंगे। अब इसके बाहर तो पॉसिबल ही नहीं कि इसके बाहर भी कहीं क्वेश्चन लेके आ जाए वो लोग। जो क्वेश्चन आपको दिए गए यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहीं से कवर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास टाइम कम है तो 6 + 6 12 क्वेश्चन पहले आप कवर करो। कितने? 12 क्वेश्चन पहले आप कवर करो, उसके बाद ही थर्ड पे आना। पहले मतलब 1 2 परफेक्ट कर लोगे, 30 मार्क्स आपका परफेक्ट हो गया, उसके बाद ही थर्ड पे आओ। और अगर नहीं तो ऐसा रिस्क वाला काम हो जाएगा ना कि आपने थोड़ी प्रिपरेशन 1 की कर ली, फिर 2 की कर ली, फिर थर्ड की कर ली, तो प्रॉब्लम का काम है। इससे बेस्ट मेरे को लगता है कि भाई 30 मार्क्स आप परफेक्ट करो, बाकी लास्ट में थोड़ा सा देख के भी जाते हो, अपने वर्डिंग में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना पूरे एक्ट वाले हैं, इसमें आप ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा अपना ओन वर्ड नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो एक्ट बोलता है वही डिटेल्स आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अदर क्वेश्चन नंबर 1 2 में क्या रहता है, कॉन्सेप्ट समझा, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ऐसे टॉपिक्स है ना कि बहुत ज्यादा डिटेल आप अपने वर्डिंग में नहीं लिख सकते। जो आपका ये कॉन्सेप्ट बोलता है वही लिखना है आपका, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक एक्ट की बात करते हैं। एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट में आता है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात हो रही है। मतलब इसके सीधा क्वेश्चन बनेंगे, पढ़ लेना आप लोग। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का आएगा, चाइल्ड लेबर का आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आएगा। ये 6 ऐसे टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। यहां से आपके 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 कवर हो सकते हैं, ए बी। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि ये 3 में से कवर होगा, नहीं, कोई भी 6 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और अगर टाइम आपके पास बचा तो फिर एक्स्ट्रा ये 2 क्वेश्चन आप ऐड करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? मतलब टोटल अगर 6 + 6 + 6 काउंट करोगे तो 18 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। टोटल मोस्ट आईएमपी वाले होते हैं। उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड किया है, मतलब 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया है। टाइम रहेगा तो ही कवर करना, अदरवाइज नहीं, आप इसी 18 पे रुक जाना। चलिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लो आप, या तो लास्ट वाले दोनों कर लेना, ये नहीं करना होगा तो आप इधर कवर कर लेना। आई थिंक अब क्लियरिटी मिली होगी सर क्वेश्चन नंबर 2 2 टाइम पे क्यों लिखे हैं, या फिर कैसा अपने को कवर करना है। एंड 1 में भी यही पैटर्न चलने वाला है, 1 में भी यही पैटर्न चलेगा आपका, या तो ये कवर करो या फिर ये कवर करो। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी बच्चे ने इतनी प्रिपरेशन कर ली तो मेरे ऊपर डिपेंड होके जाओ भाई कि आपका इजिली 90+ % की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर मार्क्स कहाँ से आ गया। 90+% इसी में से आपका पेपर सेट होने वाला, कल जो आपका पेपर होने वाला है। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे आपके रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।